देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोरा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। राजधानी लखनऊ के कृष्णानगर क्षेत्र अंतर्गत इंद्रपुरी कॉलोनी में सृजन फाउंडेशन द्वारा बाल चौपाल के संरक्षक एवं समाज सेवी सब इंस्पेक्टर अनूप मिश्रा अपूर्व के संयोजन में गरीबों एवं जरूरतमंदों को राशन व खाद्य सामग्री वितरित की गई। बता दें कि लॉकडाउन अनलॉक होने के बावजूद भी देश के रक्षा मंत्री एवं स्थानीय सांसद राजनाथ सिंह के सांसद निधि से तथा उनके पुत्र नीरज सिंह के सौजन्य से महानगर लखनऊ भाजपा अध्यक्ष मुकेश शर्मा के मार्गदर्शन में गरीबों एवं जरूरतमंद लोगों को चिन्हित कर उन्हें राशन व खाद्य सामग्री वितरित की जा रही है। राशन वितरण कार्य में सृजन फाउंडेशन द्वारा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है। इसी क्रम में इंद्रपुरी कॉलोनी में समाज सेवी दरोगा अनूप कुमार मिश्रा के संयोजन में सृजन फाउंडेशन के सेवादारों ने गरीबों एवं जरूरतमंद महिलाओं को राशन व खाद्य सामग्री वितरित किया और कोविड-19 को लेकर लोगों को जागरूक भी किया। इस मौके पर सृजन फाउंडेशन के डायरेक्टर अरुण प्रताप सिंह, बाल चौपाल के संरक्षक अनूप कुमार मिश्रा, पूर्व डॉक्टर अमित सक्सेना, कुंवर अंशुमन सिंह व कई गणमान्य समाज सेवी मौजूद रहे। जैसा कि आप पुलिस की सेवाएं देते हुए निरंतर लोगों की मदद में लगे हुए हैं, आज के दिन राशन हो रहा है, आज के दिन क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सब इंस्पेक्टर अनूप कुमार मिश्रा आज देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी की सांसद निधि से और उनके सुपुत्र आदरणीय नीरज सिंह जी के सौजन्य और सहयोग से राशन सामग्री ज़रूरतमंद लोगों को दी गई है और जिसे यहाँ तक पहुँचाने का भागीरथ कार्य मेरे प्रिय डॉक्टर अमित सक्सेना जी, अरुण प्रताप सिंह जी और उनके सृजन फाउंडेशन की पूरी टीम ने जिस तरीके से किया है वो काबिल तारीफ़ ही नहीं, अनुकरणीय है। ऐसे सेवा कार्यों का हम सभी को अनुसरण करना चाहिए। समाज में इस समय कोरोना महामारी के संकट के समय हर संपन्न व्यक्ति को घर से निकलकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद के लिए आगे आना चाहिए। मेरा ये अपना मानना है कि यदि ईच वन सपोर्ट वन, अगर एक व्यक्ति सिर्फ एक व्यक्ति की मदद कर देगा तो कोरोना महामारी के संकट में गरीब, असहाय, मजदूर वर्ग का कोई भी व्यक्ति कभी भूखा सो नहीं सकता है। कड़ी में मैं बताना चाहता हूँ कि सृजन फाउंडेशन पूरे कोरोना महामारी के समय में, जिस समय लॉकडाउन घोषित हुआ और लॉकडाउन घोषित होने के बाद लोग घरों में खौफ के मारे बैठे हुए थे, ऐसे में सृजन फाउंडेशन से जुड़े हुए उस टीम के सचिव और डॉक्टर अमित सक्सेना जी, अरुण प्रताप सिंह जी, भाई मनोज सिंह जी और बहुत सारे सदस्य सेवादार, मैं देखता था कि जब मैं अपनी पुलिस सेवा में व्यस्त रहता था तो फेसबुक के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से मैं ये चीज़ नोटिस करता था कि शायद सूर्य जैसे ही उदय होता है वैसे ही सृजन फाउंडेशन का सेवा यज्ञ जो है उदय हो जाता था और रात भर, अगर रात के 11 बजे भी कभी हमने अगर फ़ोन कर दिया है अरुण जी को या अमित सक्सेना जी को कि ये व्यक्ति को ज़रूरत है, तो उस व्यक्ति को उसी दिन, उसी समय या हो सकता है कि उसके अगले दिन राशन पहुंचाया गया। तो ऐसे सेवादारों का मैं हार्दिक नमन करता हूं, वंदन करता हूं और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं। विशेष रूप से माननीय राजनाथ सिंह जी को, उनके सुपुत्र नीरज सिंह जी को कि विपदा की इस स्थिति में आपने जिस तरीके से सरकार और समाज के साथ एक समन्वय जो स्थापित किया वो ज़रूरतमंद लोगों के लिए बहुत काम आया। लोगों के घर के चूल्हे बंद नहीं हुए, जो मज़दूर परेशान थे, जिनके घर में खाने को नहीं था, उन तक राशन पहुंचा और ऐसे सेवादार जो निरंतर सेवा में लगे हुए थे, भाई अरुण सिंह जी जैसे, अमित सक्सेना जैसे लोग जो दिन रात 24 घंटे हमेशा सेवा के लिए डटे हुए हैं, ऐसे योद्धाओं को मैं नमन करता हूँ। मैं अरुण प्रताप सिंह सृजन फाउंडेशन सचिव हूँ, सृजन फाउंडेशन का, और स्नेहधरा वृद्धाश्रम का डायरेक्टर हूँ और भारतीय जनता पार्टी एनजीओ प्रकोष्ठ का सह संयोजक हूँ महानगर लखनऊ का। आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से वैश्विक महामारी कोविड-19 हमारे देश में हावी हुई, हमारे देश सहित पूरे विश्व में हावी हुई है और हमारा देश विषम परिस्थितियों में पड़ा और उसके साथ से माननीय हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से आह्वान किया जनता कर्फ्यू के लिए, 21 मार्च का वो दिन है। 21 मार्च से निरंतर हमारी संस्था और बहुत सारे समाज सेवी लखनऊ में हैं जिनका मैं नाम
नहीं ले सकता हूँ इस समय, प्रेजेंट टाइम पे बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने बढ़ चढ़ करके राष्ट्र हित में अपना योगदान दिया है। संस्था हमारी सृजन फाउंडेशन निरंतर सेवा में तत्पर रही है, जन सेवा में। जो राहगीर आ रहे थे उनको भोजन कराने का कार्य, उनको राशन उपलब्ध कराने का कार्य, जो परिवारों को वास्तव में राशन की ज़रूरत है। और आप देख रहे होंगे कि जो कोविड-19 के जो सेंटर बनाए गए थे, जहाँ से बसें रवाना की जा रही थी समस्त जनपदों के लिए उत्तर प्रदेश के, वहाँ पे उस सेंटर पे भी हम लोग जा करके उनको वहाँ पर पानी, केला, छाछ, बिस्किट, मट्ठा, जो भी हमारे पास ज़रूरत की चीज़ें अवेलेबल थी या मैं जो खरीद सकता था, जन सहयोग के माध्यम से, सृजन फाउंडेशन सेवादार साथियों के माध्यम से हम लोग वहाँ पहुँचने का पूर्ण प्रयास किए हैं। और निरंतर हम लोग इस चीज़ पे फोकस किए हुए थे कि कोई व्यक्ति, हमारी एक संस्था की एक मुहिम थी, कोई न सोए भूखे पेट। उस मुहिम के अंतर्गत निरंतर 3.5 महीने से हम लोग जन सेवा कर रहे हैं। और हमारी समाज सेवा में इस मुहिम में हमारे सृजन फाउंडेशन के संरक्षक आदरणीय मनोज सिंह चौहान जी, जो आज यहाँ उपस्थित हैं, और डॉक्टर अमित सक्सेना जी संस्था के अध्यक्ष हैं, राजकुमार श्रीवास्तव जी, हमारे भाई सुमित भौमिक जी, सुनील वर्मा जी, एवं उत्तर प्रदेश पुलिस के सब इंस्पेक्टर जो हमारे साथ कंधा से कंधा मिला करके समाज के लिए सेवा किया है। इन्होंने पुलिस की नौकरी करने के साथ साथ जो समय इनको बचा है, उस समय में इन्होंने ज़रूरतमंद लोगों को राशन पहुंचाने का कार्य, उनको भोजन कराने का कार्य, या जिस तरीके से मेडिसिन से लेकर के जिस तरीके की चीज़ें उनको ज़रूरत थी, वो चाहे सैनिटाइजर हो चाहे मास्क हो, उन्होंने कार्य पहुँचाने का कार्य किया है। जनसेवा में उतरे हैं। और 3.5 महीने में जो इन्होंने जो अपना योगदान राष्ट्र के लिए दिया है, वो काबिले तारीफ़ है। इसके लिए मैं अभियान आज भी निरंतर जारी है। हाँ, निरंतर अभियान जारी है और चल भी रहा है। अभी आज भी हमारे पास जहाँ से भी सूचना भी मिल जाती है कि हाँ, यहाँ पर एक परिवार है, उसको राशन की या भोजन की ज़रूरत है, तो हम लोग प्रतिबद्ध हैं उस कार्य करने के लिए, क्योंकि समाज में उतरे हैं तो सबसे पहले हमारा योगदान राष्ट्र के प्रति समर्पित हमारा तन, मन और धन है। थैंक यू। हार्दिक धन्यवाद। हम लोग की संस्था सृजन फाउंडेशन, और उसमें अध्यक्ष पद पर हम हैं डॉक्टर अमित सक्सेना। और जब से ये आपका कोरोना का से एक काल शुरू हुआ, लोगों ने इससे प्रभावित होने शुरू हुए, तो शुरुआत से ही संस्था 22 मार्च को माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनता कर्फ्यू का आह्वान किया था, और उसके बाद 25 मार्च से जैसे ही लॉकडाउन फर्स्ट शुरू हुआ, हम लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ पहले ही दिन से शुरू कर दिया था इसका वितरण कार्य, और तब से निरंतर ये वितरण कार्य चलता चला आ रहा है। और इसी से प्रभावित होकर अभी नीरज भैया जी ने, जब उन्होंने देखा कि वो लगातार हम लोग से टच में थे, हम लोग के संस्था में अरुण जी हैं और उनसे वो लगातार वो टच में रहे, तो उन्होंने खुद ही फिर बुलाया, बोले कि आप लोग के कार्यों को मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों ने निरंतर इतना एक वो कार्य, क्योंकि लॉकडाउन 1 जो था वो सबसे ज़्यादा कठिन था, सबसे ज़्यादा लोग उस पर डरे हुए थे, उस दौर में निकलना एक बहुत ही कठिन चुनौती भरा था। उसके बाद जब अभी अप्रवासी मजदूर जब यहाँ आए, वो भी बहुत एक वैसा ख़तरनाक दौर था। हम लोगों ने उसमें जाकर जो स्थायी बस स्टैंड्स बनाए गए थे, उसमें जाकर उन मज़दूरों के साथ जब वितरण कार्य किया, तो वो एक बड़ी ख़तरनाक चीज़ थी। कुछ मालूम ही नहीं होता था कि यार ये लोग इतने दूर दूर से कहाँ से आए हुए हैं। तो यही सारी चीज़ें उन्होंने देखी, और उसके बाद उन्होंने हम लोग को बुलाया, पूरी हम लोग की टीम वहाँ पर गई, और उन्होंने कहा बोले नहीं, आप लोग के काम से मैं इतना प्रभावित हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग अभी और भी ये कार्य करें, अपना कार्य भी आप लोग रोकें नहीं। और उन्होंने फिर अतिरिक्त, इसके पहले भी वो लगातार हम लोग को वहाँ से दिया गया था, तो उन्होंने तीसरी बार फिर हम लोग को ये अपनी तरफ से करके दिया, बोले कि नहीं आप लोग जाइए और इसको फिर से वितरण करवाइए। तो उसी श्रृंखला में आज हम लोग यहाँ पर आए, अनूप जी से बात हुई, और ये हुआ कि नहीं, जो सही में जहाँ पर ज़रूरत है वहाँ पर वो बांटा जाए। दूरी कोई मायने नहीं रखती है, कहीं पर भी कितनी भी दूरी पर होगी, लेकिन जहाँ ज़रूरत है सामान वहीं पर हम लोग पहुँचाएँगे। ये शुरू से हम लोग दृढ़ प्रतिज्ञ थे इसी चीज़ को लेकर, और उसी का पालन आज भी हम लोगों ने किया है। मैं मनोज सिंह चौहान, संरक्षक सृजन फाउंडेशन। मैं बराबर देख रहा हूं कि लगभग 21 तारीख से 21 मार्च से सृजन फाउंडेशन द्वारा बराबर वितरित किया जा रहा है खाद्यान्न सामग्री, और मैं खुद साक्षी हूँ। मैंने शुरुआत की थी लखनऊ से, उस समय सारे संस्थाएं लगभग कोई दिखा नहीं था हमें, लेकिन और जिस मैं सृजन फाउंडेशन का संरक्षक हूँ, मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ कि ऐसे लोगों के साथ हम हैं जो तन मन धन से बराबर 24 घंटे, आप कभी फ़ोन कर दीजिए कि भैया हमारे वहाँ राशन नहीं है, वो तुरंत अवेलेबल कराते थे। ये हमारे अमित भैया, हमारे अरुण भैया जी, ये मैं मतलब ऐसा नहीं है कि मैं तारीफ़ कर रहा हूँ, ये हैं तारीफ़ के लायक, इसलिए मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। लॉकडाउन के समय तो देखा जाए हर किसी के हाथ मदद के लिए बढ़े थे जी, लेकिन लॉकडाउन अनलॉक होने के बाद जब ये अनलॉक का दूसरा चरण भी चालू हो चुका है, और ऐसे में आप लोगों द्वारा गरीबों को राशन की मदद की जा रही है, ये अपने में बहुत बड़ी बात है।
क्या कहना चाहेंगे? जी, ये बहुत अच्छा है और ये मैं सरकार की भी प्रशंसा करता हूँ कि माननीय राजनाथ सिंह जी द्वारा जो है संस्था को भी कई बार जो है खाद्यान्न सामग्री प्रदान की गई है और उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने बांटे हैं और सब के जो सहयोग से भी बांटा गया है। और मैं जितने लखनऊ के समाज सेवी हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं जो आज मैदान में उस समय थी कोरोना काल के अंतर्गत, अब भी हैं, तो मैं सबका आभार प्रकट करता हूं। और हमारे अपूर्व भैया जो हैं, एक पुलिस की जॉब में होते हुए भी जो समाज के लिए इतना समय निकालते हैं, उनको भी बहुत बहुत आभार है। हमारे अरुण भैया और हमारी सृजन टीम की पूरी टीम जो है, सबका बहुत बहुत आभार। थैंक यू। संजू। आज माननीय नीरज सिंह जी द्वारा आप लोगों को राशन वितरित किया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा। हम लोग को राशन मिला और कम भैया इतने गरीबों का इतना ध्यान देते हैं, कम से कम राशन पानी बांटते रहते हैं, सबको ज़रूरतमंद सामान देते रहते हैं भैया हम लोग का। तो इस समय क्या दिक्कत आ रही थी? भैया दिक्कत यही आ रही थी, राशन पानी बहुत दिक्कत थी, तो भैया ने बांटा। अब हम लोग को राशन पानी ने भैया ने दिया। क्या नाम है आपका? संगीता भैया। आप कहाँ रहते हैं? पांदरीवा। आज माननीय सांसद जी द्वारा यहाँ पे आप लोगों को राशन वितरित किया गया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या कहना चाहेंगी माननीय नीरज जी के लिए, माननीय राजनाथ सिंह जी के लिए? अब उनके लिए भैया धन्यवाद, इसके अलावा तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मत करो। सब गरीबों की मदद करें। अनूप जी द्वारा यहाँ पे आप लोगों के बीच में हमेशा मदद की जाती रही है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब धन्यवाद के अलावा और तो कुछ कह नहीं सकते भैया, और तो कुछ आती भी नहीं है। क्या नाम है बेटा आपका? जानवी। क्या आपको पता है हमारे रक्षा मंत्री कौन है? राजनाथ सिंह। वेरी गुड। राजनाथ सिंह जी हमारे रक्षा मंत्री हैं। आज उनके द्वारा, उनके सहयोग से आप लोगों को राशन दिया गया है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपके मम्मी पापा क्या करते हैं? पापा मिस्त्री का काम करते हैं। पापा मिस्त्री का काम करते हैं, मम्मी घर पे रहती हैं कि वो भी काम करती हैं? काम करती हैं। काम करती हैं। तो आज आपको राशन दिया गया है, आप उनको बताएंगे कौन दिया है? अपने मम्मी को क्या बताएंगे? कि हमारे देश के रक्षा मंत्री जी द्वारा हम लोग को मदद की गई है। ठीक? लखनऊ के सांसद हैं और देश के रक्षा मंत्री हैं। लखनऊ से सीनियर संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट। इस वक्त की खास खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।